नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। दोस्तों, समरावता में एसडीएम को थप्पड़ जड़ने के मामले में नरेश मीणा पिछले 6 महीने से जेल में बंद है। नरेश मीणा के वकीलों को लगातार तारीख पर तारीख मिल रही है। कभी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाती तो कभी फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। इस बीच नरेश मीणा के पिता ने खुलासा किया कि नरेश मीणा के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और ये कहने की बात नहीं बल्कि सभी को पता है। भजनलाल सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर पाई और नरेश मीणा की रिहाई में बार बार नए अड़ंगे लग रहे हैं। तो चलिए जानते हैं फिलहाल नरेश मीणा मामले में क्या कुछ चल रहा है। नरेश मीणा मामले में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल और टोंक सरपंच संघ के अध्यक्ष मुकेश मीणा उन्हें छुड़ाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी नरेश मीणा जेल में ही हैं। नरेश मीणा की रिहाई के अलावा तो भजनलाल सरकार ने लगभग सभी मांगे पूरी कर दी हैं, लेकिन उनकी रिहाई अभी तक अटकी हुई है। मुकेश मीणा के मुताबिक कहीं न कहीं नरेश मीणा की रिहाई में कुछ बड़े नेता अपनी टांग अड़ा रहे हैं। दरअसल वे कहीं न कहीं नरेश मीणा की राजनीति से डर रहे हैं, कहीं नरेश मीणा उनकी राजनीति में रुकावट न बन जाए। वहीं कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने भी सीएम भजनलाल शर्मा को नरेश मीणा के पिता से किए वादे याद दिलाते हुए उन्हें रिहा करने की अपील की है। गुंजल ने कहा कि एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन की बातों का सम्मान रखिए। जनता आपके फैसले पर टकटकी लगाए बैठी है। नरेश मीणा के मुकदमे वापस लेकर उन्हें रिहा करने के इंतजाम कीजिए। जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा और एक बुजुर्ग का सम्मान होगा। हमने आपकी बातों पर विश्वास कर विधानसभा का घेराव डाला था। जनता अब आपसे उम्मीद लगाए बैठी है और नरेश मीणा को रिहा किया जाए। आप किसी के दबाव में मत आइए। वहीं कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि अगर रिहाई नहीं हो रही तो मैदान में आओ, मैं नरेश मीणा के साथ हूं। इंदिरा मीणा ने कहा, मैं 2 बार नरेश मीणा से जेल में मिलकर आई। विधानसभा में भी मैंने उसकी पैरवी की। विधानसभा घेराव टालने के लिए राज्य के मुखिया ने नरेश मीणा के बुजुर्ग पिता के कान में फूंक मारी थी कि हम आपके बेटे को रिहा कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। मैं बार बार यही कह रही हूं कि अगर सरकार नरेश मीणा को रिहा नहीं करती है तो आप मैदान में आओ। समाज और युवाओं में रोष है और मैं आपके साथ खड़ी हूं। अब तो नरेश मीणा का सब्र भी जवाब दे गया है। उन्होंने टोंक के SC/ST कोर्ट में चार्ज बहस के बाद बाहर निकलते हुए न्यायपालिका पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हर जगह सिस्टम भ्रष्ट है। उन्होंने कहा कि न्याय की देवी की आंखों से पट्टी इसलिए हटाई गई थी ताकि जात और धर्म देखकर फैसला किया जा सके। अब नरेश मीणा के इस बयान के बाद उनके समर्थक और समर्थित नेता सरकार को रिहाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या समर्थकों और नेताओं पर दबाव बनेगा। क्या मुख्यमंत्री नरेश मीणा की रिहाई मामले में कोई फैसला लेंगे या फिर से नरेश मीणा की रिहाई के लिए उनके समर्थक, समाज और नेता सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। लगता है ये बस 30 मई के बाद तय हो जाएगा। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? भजनलाल सरकार नरेश मीणा को रिहा करेगी या फिर राजस्थान की सड़कों पर आंदोलन देखने को मिलेगा? जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।